लेकिन फिलहाल अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जहां पर अभिभाषण का जो है उसका धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खासतौर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी सहज हैं, सरल हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण अक्सर भटक जाते हैं। अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। राज्यपाल जी अभिभाषण करने के लिए आए थे। राज्यपाल या राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है। अगर अपने संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान ये चुना गया सदन नहीं करेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली के सामने स्वयं एक गंभीर संकट खड़ा होगा। इसलिए संवैधानिक प्रतीकों, संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान चुने गए जनप्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस मामले में हम लोग चूक करते हैं। परिपाटी अच्छी होनी चाहिए, परिपाटी अच्छी, जैसे इस विधान सभा ने पिछली चर्चाओं में 2019 में 2020 में हम लोग उस प्रकार की किसी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए वैश्विक महामारी कोरोना के कारण। लेकिन 2019 में इस मामले में काफी अच्छे काम हुए थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की डिबेट, देश का पहला कोई लोकतांत्रिक मंच था और खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा की और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस सभी गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, यानी आप देखेंगे जो चर्चा इस विधानमंडल में हो रही थी कोविड के दौरान, उस चर्चा ने हमें एक बल दिया उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। या फिर अन्य मुद्दों पर भी यहां पर संविधान दिवस के अवसर पर भी 26 नवंबर 2019 को इस सदन ने बैठ करके एक चर्चा की थी। हम फंडामेंटल राइट की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं, इस पे भी क्या सदन चर्चा करेगा। और पहली बार किसी सदन में अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर भी चर्चा हुई थी, और वह उत्तर प्रदेश विधानसभा है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय सदस्यों ने, सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को भी रखा था और साथ साथ अपने उन दायित्वों का बोध भी करते हुए समाज के सामने एक बहुत पॉजिटिव संदेश भी दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित बिल पर भी एक स्पेशल सेशन बैठा था और तब भी सदन में चर्चा हुई थी। हमने टालने की रणनीति नहीं अपनाई। एक चर्चा जिसके लिए विधायिका का ये मंच बना हुआ है, उसका बेहतर उपयोग। और राज्यपाल भी जब आती हैं तो श्री राज्यपाल का सम्मान करना सत्ता पक्ष विपक्ष इस सबका सामूहिक दायित्व है। राज्यपाल पार्टी का नहीं, प्रदेश का है। और प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के प्रति सम्मान का भाव होना, उसी प्रकार से जैसे संवैधानिक प्रतीकों के प्रति हम लोग सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, विधायिका के मंच पर राष्ट्रपति जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए, न्यायपालिका के प्रति कोई भी विपरीत और प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हो सकती है, नहीं करनी चाहिए। परिपाटी तो ये है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस प्रकार का आचरण देखने को मिल रहा, वास्तव में वह पीड़ादायक है, चिंताजनक है। और मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे महोदय इस बात पर अवश्य चिंता होती है कभी कभी कि वास्तव में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें अपने सदन को इस बारे में तैयार करना होगा। क्यों जनता के मन में एक जनप्रतिनिधि की छवि इतनी सेवा करता है, दिन रात कार्य करता है, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनता है, लेकिन उस सब के बावजूद जो विश्वास का प्रतीक उसे बनना चाहिए नहीं बन पाता है।
कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ही एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को भ्रष्ट और बेईमान बनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाते हैं और उस प्रकार के वक्तव्यों को देते हैं, और उसका परिणाम है कि जहां कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि जाता है, मुझे याद है आज से लगभग 18 साल पहले की घटना है। उस समय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एक बैठक हम लोगों की चल रही थी। उस समय एक माननीय सांसद आए दौड़े दौड़े और उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, साहब हम लोगों को लेट हो गया, ट्रेन में हम लोग चल रहे थे, तब तक एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, साहब मैं फलानी पार्टी का नेता हूं। कहा, नेता शब्द सुनते ही पब्लिक उस पर टूट पड़ी, पब्लिक उसको मारने लग गई, बड़ा विवाद हुआ है, किसी प्रकार से बचा करके हम लोग लेकर के आए हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये क्षरण क्यों हुआ है? कोई बात तो होगी। और महोदय, मैं उस आचरण के लिए कृपया कोई इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, लेकिन मुझे अज्ञेय की कुछ पंक्तियां याद आई हैं। आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक विधा में पारंगत हैं, और इसलिए अध्यक्ष जी मुझे वे पंक्तियां जब अज्ञेय की याद आई। अज्ञेय एक यथार्थवादी चिंतक थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं?